जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और मेन लाइन आईपीओ जो कि आज ही के दिन 30th ऑफ दिसंबर को ओपन हुआ है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है साहा पॉलीमर लिमिटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों पीयर कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए और बिडिंग के लिए ओपन हुआ है, तो इसके फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक करेंगे। साथ ही करंट जीएमपी को चेक करेंगे और जानेंगे कि ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। और दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। साहा पॉलीमर लिमिटेड इज प्राइमरली engaged in manufacturing and selling of polypropylene, high density polythene, FIBC bags, woven sack, woven fabric and woven polymer। तो दोस्तों कंपनी का मेजरली काम है पैकेजिंग मटेरियल और पॉलीथीन रिलेटेड जो पैकेजिंग होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों प्रोडक्ट रेंज को भी जान लेते हैं, तो इसमें है एचडीपी वुवन बैग्स, एचडीपी वुवन फैब्रिक्स, बॉब लैमिनेटेड पीपी वुवन बैग्स, फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। और दोस्तों कंपनी काफी सारी इंडस्ट्रीज को भी कैटर करती है, जिसमें है एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, कैटल फीड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इस तरीके की काफी सारी इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर करती है, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड साहा पॉलीमर लिमिटेड हैज टू बिजनेस डिवीजन। फर्स्ट है दोस्तों डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा है एक्सपोर्ट। द कंपनी हैज प्रेजेंस इन 6 states and 1 union territory for domestic market and 6 regions internationally for 6 regions such as Africa, Middle East, Europe, USA, Australia and Caribbean। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी की रीच ग्लोबली काफी अच्छी है। एंड एज ऑफ March 31, 2022, company is supported by 97 committed staff। The company has one manufacturing facility which is installed production capacity of 3,960 metric ton per year located at उदयपुर राजस्थान। तो दोस्तों कंपनी राजस्थान बेस्ड है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3,960 मेट्रिक टन की। अब दोस्तों किसी आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये मेनली डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो साल 2020 में कंपनी के पास जो एसेट्स थे वो 35.93 करोड़ के थे और साल 2022 तक ये बढ़ करके 68.67 करोड़ के हो गए हैं। वहीं दोस्तों टोटल रिवेन्यू 49.91 करोड़ से बढ़ करके 81.23 करोड़ का हो गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.3 करोड़ का था दोस्तों साल 2020 में, और अभी साल 2022 में ये बढ़ करके 4.38 करोड़ का हो गया है। दोस्तों ये थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है, क्योंकि दोस्तों मेनली जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है ये साल 2022 में ही किया है और साल 2022 में ही कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। और ये जो प्रॉफिट्स हैं दोस्तों, इतने जो प्रॉफिट हैं वो तो आजकल एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाले जो आईपीओ हैं और जो कंपनियां हैं वो भी दर्ज कर रही हैं, वो भी दिखा रही हैं। तो दोस्तों ये काफी कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ऐसा नहीं है कि नुकसान में है। नेटवर्थ की बात करें तो 18.81 करोड़ से बढ़कर के 26.65 करोड़ का हो गया है। और टोटल बोरोइंग या फिर डेट को अगर चेक करें तो ये 10.37 करोड़ से बढ़कर के 30.54 करोड़ का हुआ। और अभी प्रेजेंटली कंपनी के पास जो डेट है वो है 33.15 करोड़ का, क्योंकि दोस्तों कंपनी की जो नेटवर्थ है, प्रॉफिट है और रिवेन्यू है वो तो जनरेट कर पा रही है कंपनी, पर दोस्तों उस हिसाब से डेट काफी ज्यादा है कंपनी के पास और ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे। बहुत छोटी ये कंपनी है पर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। अब दोस्तों वैल्यूएशन एंड अगर मार्जिन को डिस्कस कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर 2.81 का है, जो कि थोड़ा कम है, और पी रेशियो 21.71 से 23.13 का है। तो दोस्तों अगर बाकी जो इसकी पीयर कंपनीज हैं इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करने वाली कंपनी से इसे कंपेयर करें तो दोस्तों उन कंपनीज का जो अभी पी चल रहा है वो 10 to 15 के अप्रॉक्स है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड या थोड़े ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट कंपनी ने नहीं छोड़ा है। और दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.42 का है, नैव 17 का है, एबिटा 9.61 का है, और डेट टू इक्विटी कंपनी के पास काफी ज्यादा हाई है, ये 1 से कम होना चाहिए, 0 के पास होना चाहिए। और दोस्तों डेट टू इक्विटी 1.15 की है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें पहला है सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड मैन्युफैक्चर न्यू वेरिएंट ऑफ फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। तो दोस्तों कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहती है, उसके लिए कंपनी पैसा रेस कर रही है। सेकंड पॉइंट है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स इन फुल और पार्ट। तो दोस्तों ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी फोकस्ड है अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कंपनी डेट कम करना चाह रही है। वहीं दोस्तों थर्ड पॉइंट है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड फोर्थ पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 30 दिसंबर को ओपन होगा और दोस्तों इसकी क्लोजिंग 4 जैन को रहने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की रखी गई है और 61 टू 65 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। दोस्तों लॉट साइज इसमें 230 शेयर्स का है। ये इशू 66.30 करोड़ का रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब 66.30 करोड़ का ही ये फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। इशू टाइप इसका बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में ही होने जा रही है। दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का कोटा 75% का रिजर्व किया गया है, वहीं एचएनआईज या फिर एनआईआईज के लिए 15% का कोटा रिजर्व है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% का कोटा रिजर्व किया गया है। काफी कम जो रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में रखा गया है। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टाइम टेबल को भी जान लेते हैं। तो 30 दिसंबर मींस आज ही के दिन आईपीओ ओपन हुआ है और 4 जैन इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट का पता आपको 9 जैन को लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके पैसे आपको रिफंड किए जाएंगे 10 जैन को। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, मिल जाता है, तो दोस्तों 11 जैन को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 12 जैन को होने वाली है। दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 230 शेयर्स के लिए बिडिंग या फिर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,950 रुपीज का। वहीं अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 14 लॉट्स यानी 3,220 शेयर्स के लिए बिडिंग या फिर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको जो अमाउंट लगेगा वो है 2,09,300 रुपीज का। अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग को भी जान लेते हैं। तो 100% की प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू में थी, जो कि घट करके पोस्ट इशू में 60.46% की रहने वाली है, जो कि डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों क्योंकि आईपीओ आज ही के दिन सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है तो चलिए फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक कर लेते हैं। तो क्यूआईबीज ने इसे 0.38 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, वहीं एनआईआईज ने, जिसमें स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज ने मिलाकर के इसे 1 टाइम सब्सक्राइब किया है, ओवर सब्सक्राइब किया है और रिटेल कैटेगरी में 2.07 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करें तो ये 0.86 टाइम्स का निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मैसिव सब्सक्रिप्शन या फिर अच्छा सब्सक्रिप्शन तो आईपीओ के फर्स्ट डे में नजर नहीं आया है। और दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, रिवेन्यू जो जनरेट कर रही है वो काफी कम है, बहुत कम है। और साथ ही दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट भी काफी ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब जीएमपी को चेक कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड नजर आ रही है और कितने लिस्टिंग गेन्स कंपनी दे सकती है। तो अभी जीएमपी करेंटली 8 का चल रहा है, मतलब 12.31% के लिस्टिंग गेन्स शो कर रही है कंपनी। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में भी बहुत ज्यादा कंपनी के लिए डिमांड नजर नहीं आ रही है। और इसका जो फाइनल डिसीजन है दोस्तों वो तो हम 4 जैन को जो इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है उसी दिन लेंगे, बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। पर दोस्तों अगर अभी से देखा जाए तो बहुत अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं है और बहुत ज्यादा डिमांड पहले दिन नजर नहीं आई है। सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा जो कि बाकी आईपीओ में देखने को मिलता है वो इस आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मेरी जो राय है वो तो ऐसा है कि इसे अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी काफी सारे अच्छे आईपीओ आगे आने वाले हैं। कुछ अच्छे एसएमई आईपीओ भी आए हुए हैं, जैसे कि दोस्तों एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है। अगर आप उसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी दोस्तों इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम 4 जैन को लेंगे। हम पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट करेंगे कि हम फाइनली इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और दोस्तों आप जब भी कभी किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।